तो दोस्तों स्वागत है आपका बॉलीवुड की लेटेस्ट आई मूवी सयाना की एक्सप्लेनेशन में। अब जैसा कि यह मूवी अभी अभी थिएटर में आई है तो हम इसे ट्रेलर की क्लिक्स के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो से ज़्यादा ऑडियो पर ध्यान दीजिएगा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की वाणी बत्रा से, जो अपने परिवार के साथ कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड महेश अय्यर का इंतजार कर रही है। आज वाणी और महेश की शादी होने वाली थी, पर तभी वाणी को महेश का फ़ोन आया। वो से फ्रांसिस को जा रहा है। उसे प्रमोशन मिलने वाली थी, जो सुनकर खुश हो गई कि यह तो अच्छी बात है, तुम मुझे बता देते, मैं शादी की डेट आगे करा देती। पर महेश ने कहा कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, मुझे कोई और मिल गया है। जो सुनते ही वाणी बेहोश हो गई, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 6 महीने आगे। वाणी अब डिप्रेशन में दुखी दुखी रहती थी, पर उसके घर वाले उसको चेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाणी एक जॉब इंटरव्यू देने गई और यहीं उसे अपने शूज़ टाइट हुए एक लड़का दिखा। वाणी अपनी डायरी यहीं भूल ऑफिस में चली गई, जो उसके जाने के बाद यह लड़का उठा लेता है। वाणी यहाँ इस कंपनी में एक राइटर की जॉब इंटरव्यू देने आई थी। कंपनी वाले कहते हैं कि राइटिंग तो ठीक है, पर आपको एक्टर, सिंगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के इंटरव्यू भी लेने पड़ेंगे। वो लोग वाणी को एज अ इंटर्न रख लेते हैं। तो बाहर जाते हुए वाणी को उसी लड़के ने उसकी डायरी दी। वह कहता है, वाणी बत्रा, तुम काफ़ी अच्छी लिखती हो। तो वाणी ने जब उससे उसका नाम पूछा, इस लड़की ने कहा, 2 मिनट रुको। यह लड़का जाकर इस कंपनी के एक एम्प्लॉय को मारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम लोग बस बॉक्सी के बारे में बोलते हो, असली आर्टिस्ट की तुम्हें कोई कदर नहीं। इस लड़के का नाम था क्रिस कपूर। क्रिस उस आदमी को पीटते हुए कहता है, क्रिस कपूर, यह नाम याद रख लो। क्रिस यहाँ से निकलकर अपने क्रू के पास गया। अब यहाँ एक लड़का एक जानी मानी हस्ती का बेटा था, और उसे पहले पीटे हुए आदमी ने क्रिस की जगह उस लड़के की लड़ने लग जाता है कि गाना मैं गाऊं और तारीफ तेरी हो। जिसके बाद क्रिस का क्रू उससे अलग हो गया कि तू जाकर अकेले ही परफॉर्म कर। क्रिस यहाँ अकेला परफॉर्म करता है। उसकी परफॉर्मेंस सबको पसंद भी आई। जिसके बाद क्रिस का एक दोस्त केवी, जिसने बाकियों की तरह उसे नहीं छोड़ा था, वह उसे बताता है कि मेरी एक बड़े सिंगर प्रिंस के मैनेजर से बात हुई है, उन्हें नया गाना चाहिए, तो अगर तू उनके लिए गाना करेगा तो वह मुझे प्रमोट करेंगे। तो अगले दिन क्रिस और केवी ने जाकर प्रिंस के लिए मैनेजर विनीत रावल से बात की। क्रिस कहता है कि देखिए, प्रिंस का स्टारडम कम होता जा रहा है और आपको हमारे गाने की ज़रूरत है, इसलिए गाने में मेरा नाम होगा, गाने के कॉपीराइट मेरे नाम पर होंगे और गाने की वीडियो में भी मैं आऊँगा। जिस पर विनीत कहता है, ठीक है, पर मुझे गाना 5 दिन में चाहिए। अब इतनी जल्दी क्रिस गाना कंपोज तो कर सकता था, पर वह गाना लिख नहीं सकता, और यही उसे वाणी दिखी, जो अपनी कंपनी की तरफ से प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी, और सिक्योरिटी गार्ड उसे लेट होने के कारण एंट्री नहीं दे रहा। क्रिस वाणी की एंट्री कराता है। वाणी सीधा विनीत के पास गई कि सॉरी, मुझे इंटरव्यू के लिए आने में देरी हो गई है। विनीत कहता है, कोई बात नहीं, अब आप सीधा 2 महीने के बाद आना। तो इतने में वाणी की डायरी से देख क्रिस गाना गाने लगा। ये डायरी में लिखा आधा गाना प्रिंस को बहुत पसंद आया। उसने पूछा, बाकी का गाना कहाँ है? तो क्रिस ने कहा कि बाकी का यो तो यह लड़की अभी लिखेगी। अब गाना लिखने के बदले में वाणी की प्रिंस के साथ एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट की डील हो जाती है, जिससे वाणी की कंपनी वाले खुश हो गए और वाणी पहुंची क्रिस के साथ स्टूडियो में आगे का गाना लिखने। वो क्रिस को कहती है कि मुझे 8:30 से पहले घर पहुंचना होगा, मैं लेट नाइट काम नहीं करूंगी। क्रिस ने कहा, ओके। तो वाणी उसे सिगरेट पीता देख कहती है कि मुझे सिगरेट से भी प्रॉब्लम होती है, तुम मुझसे दूर रहकर सिगरेट पीना। क्रिस सिगरेट रखते हुए कहता है, फकीर। तो वाणी कहती है कि मेरे सामने गाली भी मत दो। वो दोनों साथ में गाना लिखते बैठ गए। क्रिस पूछता है कि तुमने अपनी डायरी के पच्चे क्यों फाड़ रखे हैं, तुम्हें कोई शौक है क्या? तो वाणी को याद आने लगा कि कैसे उसने इस डायरी में अपनी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड की यादें रखी हुई थी, उसको डेडिकेट करके गाने लिखे हुए थे, जो उनकी शादी टूटने के बाद वाणी ने रोते रोते फाड़ दिए। वाणी यहाँ क्रिस के साथ बेड भी वही सब याद करने लगती है। वो आगे कुछ लिख ही नहीं पाती। वाणी कहती कि मुझसे इतने साइलेंस में कुछ लिखा नहीं जा रहा। तो क्रिस गुस्से में यहाँ थोड़ा सा म्यूजिक चला देता है कि
लो अब लिखो, पर वाणी नहीं लिख पाती। जिस पर क्रिस कहता है कि बड़े बड़े गाने यहीं स्टूडियो में ऐसे ही बनते हैं और तुम कह रही हो कि तुमसे लिखा नहीं जा रहा। तो वाणी कहती है कि म्यूजिक स्टूडियो में गाने बनते जरूर होंगे पर लिखे नहीं जाते। वो कहती है कि जब हम गाने सुनते हैं तो हमें एक मोमेंट याद आता है, खुशी, दोस्त, प्यार का। वाणी ने कहा कि बहुत कम गाने ही होते हैं जो दिल को छूते हैं और वो गाने ऐसे नहीं बनते। उन गानों के पीछे स्पेशल मोमेंट्स होते हैं। इंसान जब वो मोमेंट जीता है तब वो अपनी फीलिंग्स को ले गाना बनाता है और फिर जब वो सालों बाद यह गाना दोबारा सुनता है तो वह टाइम ट्रेवल कर दोबारा उसी स्पेशल मोमेंट में फील कर पाता है। जैसे पहला प्यार, पहली बरसात। तो क्रिस वाणी को अपने साथ एक क्रिकेट ग्राउंड में ले गया। यहाँ वो क्रिकेट खेलते हुए कहता है कि मानो इंडिया पाकिस्तान का मैच जीतने के लिए इंडिया को आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए। क्रिस खुद विराट कोहली बल सिक्सर मार देता है। वो कहता है कि फील करो, पूरा ग्राउंड तुम्हारे लिए चीयर कर रहा है, यह जीत सेलिब्रेट कर रहा है। क्रिस ने कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ, पूरी दुनिया मुझे चीयर करे, मुझे प्यार करे, मेरा नाम याद रखे। तो वाणी क्रिस को एज अ रॉकस्टार इमेजिन करने लगी। वो गाना लिखना शुरू करती है, क्रिस उसका गाना गाता है। वह दोनों पूरे शहर में घूमने लगे। क्रिस 8:30 बजे से पहले उसे घर पहुंचा देता, पर उसने उसका हाथ पकड़कर कहा कि अभी कुछ पल बाकी है। मेरे पास 8:30 होते ही वह चला गया। उनके अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। क्रिस वाणी को अलग अलग जगह लेकर जा रहा था ताकि वह फीलिंग्स के साथ गाने लिख सके, पर यही क्रिस को एक शराबी आदमी दिखता है। क्रिस ने उसको देखकर अपनी बाइक घुमा ली तो इधर उस सिंगर प्रिंस को उनका गाना बहुत पसंद आया, पर विनीत कहता है कि प्रिंस एक रैपर है और इस रैप ही नहीं है, यह रोमांटिक टाइम का सॉन्ग है, हमें थोड़ा हिप हॉप चाहिए। और यही क्रिस उस बूढ़े आदमी के बारे में सोच रहा था। वो यही सोचते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसे हिप हॉप स्टाइल में बना दूंगा। जो सुनकर बोली कि क्रिस, हमने यह गाना इतनी मेहनत से बनाया है और तुम इसे चेंज कर रहे हो। चेंज होने के बाद इसमें यह वह बात नहीं बचेगी। पर क्रिस उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मैंने यह गाना इसलिए बनाया ताकि प्रिंस इसे अपने यूट्यूब पर अपलोड करे और मेरा नाम बने। क्रिस कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, फेम चाहिए, मैं इसे गरीबी में नहीं मारूंगा। तो तभी वह कुछ पुलिस वाले आ गए और हमारे सामने आया कि वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, क्रिस का बाप था, जिसने दारू पीकर फिर से रोड पर हंगामा किया। क्रिस का दोस्त केवी पुलिस से बात कर उन्हें छुड़वाता है। वह उन्हें घर छोड़ने जाने लगा, पर क्रिस का बाप कहता है कि छोड़, मरने दे मुझे। तो क्रिस ने जाकर उन्हें रोड पर घेर दिया कि जा मर। वो उनके मुंह पर पैसे मार कहता है कि जा और दारू पी मर जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाणी यह सब दूर से देख रही थी। क्रिस वापस क्रिकेट खेलने लगता है। वाणी ने उसके पास जा कहा कि क्रिस, रैप लिख दिया है मैंने, यह प्रिंस को पसंद आएगा। वाणी यहाँ अपना सारा पास्ट क्रिस के साथ शेयर कर देती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हमारी शादी से पहले एक आमिर बाप की लड़की से मिला और उसके सक्सेस के लिए उसने शादी कर ली। जिसके बाद वो मुझे तो भूल गया, पर मैं उसे नहीं भूल पाई। मैं लिखना तक भूल गई थी, पर फिर मेरी लाइफ में तुम आए जिसने सब बदल दिया। तुम्हारी वजह से मैं दोबारा लिख पाई, मैं दोबारा हंस पाई। वाणी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भी सेम करना चाहती। इस पर क्रिस ने कहा, हेल्प मी। तो सीन शिफ्ट होता है क्रिस के बाप पर। वो क्रिस के दिए पैसे से दारू पीने आ गया था, पर यहाँ के मालिक ने उसका बटुआ ले लिया। क्रिस का बाप उसे लड़ने लगा। पीछे से क्रिस आकर उन्हें छुड़ाता है तो क्रिस ने देखा कि उसका बाप उसके वॉलेट में रखी क्रिस और क्रिस की मां की फ़ोटो के लिए लड़ रहा था। क्रिस और वाणी ले जाकर उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कराते हैं, पर यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। तो क्रिस ने अगले दिन जाकर विनीत से और पैसे मांगे। क्रिस को इन पैसों के बदले गाने से अपना नाम हटवाना पड़ जाता है। मतलब क्रिस ने जिस फेम के लिए यह सब किया वही उसे छोड़नी पड़ गई। तो आज वह वाणी को छोड़ते हुए भी कहता है कि रुको, कुछ पल बाकी है, मेरे आखिरी पल। वाणी पूछती है, क्या हुआ? क्रिस ने कहा कि एक गाने की बात हुई थी, एक गाना हो गया, तुम्हारी जॉब भी फिक्स हो गई। सब खुश है, इसलिए अभी सब खत्म कर लेते हैं, इससे पहले सब खराब हो जाए। तो सीन शिफ्ट हुआ प्रिंस के शो में। प्रिंस वाणी और क्रिस का बनाया गाना गा रहा था। क्रिस उसे दूर क्राउड से देख रहा है।
पर तभी उसे वाणी की आवाज़ आई। वाणी क्रिस को मिलने आई थी और यहीं से हुई उनकी लव स्टोरी शुरू। वाणी क्रिस से उसके क्रू के बारे में पूछती है कि उन्होंने तुम्हें छोड़ा या तुम उनसे दूर भाग रहे हो। वाणी के कहने पर क्रिस अपने क्रू से दोबारा मिल गया। वो लोग दोबारा गाना बनाने लगे। वाणी क्रिस की स्मोकिंग की आदत भी छुड़ाने लग गई। वो उसे एक अच्छा इंसान बना रही थी। उनका अगला गाना यूट्यूब पर पॉपुलर हो गया। लोग गाने की वीडियो मांगने लगे। सब कुछ एकदम बढ़िया जा रहा था। पर तभी एक दिन वाणी को घर छोड़ते हुए क्रिस को वाणी के घर वालों ने देख लिया। वाणी की माँ उसे कहती है कि देख बेटा, तू मासूम है और वह लड़का आवारा, वो तेरा फ़ायदा ना उठा ले। एक बार पहले भी तेरे साथ यह हो चुका है। पिछली बार तू बहुत रोई थी। तो अपनी मम्मी की बातें सुन वाणी को फिर से अपना पास्ट याद आने लगा। नीचे से क्रिस भी वाणी का बैग देने ऊपर आ चुका था। वह भी यह सब बातें सुन रहा है और इन्हीं बातों के असर से वाणी फिर बेहोश हो गई। उसे होश सीधा हॉस्पिटल में आया था। क्रिस भी वहीं था। वाणी के पिता उसे कहते हैं कि जाकर मिल लो, पर वाणी की मम्मी ने कहा कि क्या शादी करेगा इससे। क्रिस कुछ भी नहीं बोलता। वाणी की माँ कहती है कि छोड़ दो मेरी बेटी को, मेरी बेटी टाइम पास नहीं है। तो क्रिस ने वाणी को अंदर जाकर पहली बात ही यही कही कि चलो शादी कर लेते हैं। पर वाणी ने कहा क्या? वो कहती है कि क्रिस, तुम्हें शादी का मतलब भी पता है? वाणी ने कहा कि तुम पहले अपने सपने पूरे करो। शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी, नहीं भी होगी उसका रिग्रेट नहीं होगा, पर रिग्रेट होगा तुम्हारे सुपरस्टार ना बनने का। वाणी के कहने पर क्रिस अपनी वीडियो शूट करने गोवा चला जाता है। तो यहाँ क्रिस के 500 से भी ज़्यादा फैंस उनका इंतज़ार कर रहे थे। वे लोग फेमस हो गए हैं। उनके गाने पर इंस्टा रील्स बन रही थी। प्रिंस का मैनेजर विनीत भी क्रिस के क्रू को साइन करने आ गया है। पर तभी इधर वाणी का एक डॉक्टर टेस्ट लेती है और इस टेस्ट में सामने आया कि वाणी चीज़ें भूल रही थी। उसे आज की डेट नहीं पता, अपने छोटे भाई की उम्र याद नहीं है, वाणी को कुछ टाइम पहले बताई बात भी याद नहीं आ रही। यह बीमारी इस उम्र में बहुत ही रेयर थी। उसे अल्जाइमर हो गया है। डॉक्टर ने वाणी को कहा कि आपको सबको इसके बारे में बताना होगा। धीरे धीरे आप और ज़्यादा चीज़ें भूल जाओगी, लोगों को भूल जाओगी। तो वापस घर जाते जाते वाणी को क्रिस मिला। क्रिस उसे कहता है कि वाणी, मेरे वहाँ इतने चाहने वाले थे पर मैं खुश नहीं था क्योंकि तुम वहाँ नहीं थी। वो कहता है कि वाणी, में सिंगर तो अच्छा पहले से था, पर अच्छा इंसान मुझे तुमने बनाया और मुझे तुम हमेशा के लिए चाहिए, फॉर एवर एंड एवर। अब इस सब बात में वाणी क्रिस को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता पाती। वो अपने घर वालों से भी यह बात छुपा लेती है। तो तभी उसके ऑफिस में एंट्री हो गई महेश अय्यर की। महेश ने वाणी की कंपनी खरीद ली थी। वह उसे कंपनी की पार्टी में बुलाता है और इधर से क्रिस भी अपने कंसल्ट के लिए बाहर जा रहा था। वह वाणी के सामने अपना बैग पैक करता है, पर वाणी गुस्से में उठकर उसका बैग दोबारा पैक करने लगी कि तुम्हें निकलना है और तुमने बैग पैक नहीं किया। क्रिस कहता है कि हमने बैग पैक कर लिया है। वो उससे जाते जाते पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। वाणी बात को टाल देती है। वह यहाँ से अपनी कंपनी की पार्टी में चली गई और यहाँ महेश उसे फ्लर्ट करने लगा, जिस वजह से वाणी यह बात भी भूल जाती है कि वह और महेश अलग हो चुके हैं। उनकी शादी टूट चुकी है। उसे लगने लगा कि वह लोग अभी भी साथ हैं और वो महेश को कहती है कि हमारी शादी होने वाली है। महेश हंसने लगा कि हमारी शादी क्यों होगी। वाणी यह सुन कंफ्यूज हो जाती है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वाणी अपनी बीमारी की वजह से गुस्सा हो गई और तभी यहाँ महेश की बीवी आ जाती है। महेश ने सिक्योरिटी को कहा वाणी को यहाँ से बाहर निकलवा दिया। वाणी जाते जाते यहाँ अपना बैग भूल गई। उसके बैग में ही उसका फ़ोन था, जिस पर पीछे से क्रिस कॉल करने की कोशिश कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने वाणी का फ़ोन उठाया। क्रिस अपनी फ़्लाइट छोड़ वहाँ पहुँच जाता है। उसने वाणी के बैग में पड़ी उसकी रिपोर्ट्स भी देख ली। तो वाणी उधर क्रिस की तरह क्रिकेट खेल रही थी। क्रिस आकर उसे क्रिकेट खेलना सिखाने लगा। वाणी कहती है कि तुम्हें पता लग गया है ना। वाणी रोने लगती है कि मैं सब भूल जाऊंगी, मैं खुद को भूल जाऊंगी, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। मेरे चक्कर में तुम्हारे फ्यूचर क्या क्या होगा, करियर का क्या होगा। क्रिस कहता है कि भाड़ में गया मेरा फ्यूचर, मुझे बस आज दिख रहा है
तुम दिख रही हो और इस पल में तुम मेरे साथ हो। वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम चीज़ें भूल जाओगी, मेमोरीज भूल जाओगी। तुम एक भूलोगी तो हम 1000 बनाएंगे। वाणी के घर वालों को भी उसकी इस बीमारी के बारे में पता लग जाता है। डॉक्टर ने कहा कि उसे किसी पीसफुल जगह पर ले जाए। वाणी के माता पिता लड़ने लगे कि तुम नहीं, मैं उसे लेकर जाऊंगा, पर अंत में वाणी के साथ क्रिस जाता है। जाते हुए वाणी की मम्मी ने वाणी के साथ साथ क्रिस को भी दही चीनी खिलाई। वह दोनों अलीबाग जाकर एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। क्रिस वाणी को खुश रख रहा था, पर एक रात क्रिस को केवे का फ़ोन आया। वह उसे दिखाता है कि लोग उन्हें इतना प्यार कर रहे हैं, पर क्रू का मेल सिंगर यानी क्रिस वहाँ नहीं है। क्रिस कहता है कोई बात नहीं। उसने केवी को कहा कि मुझे काम है, मैं बिना किसी क्रेडिट के प्रिंस के लिए एक और गाना कर दूंगा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो यह बातें वाणी ने सुन ली। वो कहती है कि तुम मेरे लिए अपना करियर ख़राब मत करो, जाकर शो करो। वाणी यहाँ क्रिस को सैयारा के बारे में बताती है। सैयारा यानी आसमान में तारों के बीच एक भटकता हुआ तारा जो कुछ पाने के लिए भाग रहा है। वाणी कहती है कि क्रश तुम हो मेरे सैयारा, और जब एक दिन मैं सब कुछ भूलकर आसमान में देखूंगी तो तुम मुझे वहाँ नज़र ज़रूर आओगे। वाणी कहती है कि प्रॉमिस करो तुम सक्सेसफुल होकर एक स्टार यानी सितारा बनोगे। वाणी क्रश को ले शो में पहुंच जाती है। वाणी ने यहाँ क्रिस के पिता को भी बुला लिया था। क्रिस नर्वस था कि लोगों को मेरा गाना पसंद आएगा या नहीं। वाणी ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें देखूंगी, मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगी, कोई तुम्हारा नाम ले ना ले मैं लूँगी। क्रिस शो करने चला गया। वाणी उसकी वीडियो बनाने लगी, पर यहीं वाणी को महेश दिख जाता है। उसकी कंपनी इस शो की स्पॉन्सर थी। महेश वाणी से मिलने आगे आ गया और वाणी फिर से सब भूल गई। वह फिर से पास में पहुंच जाती है। वाणी महेश से वही प्यारी प्यारी बातें करने लगी जो उसने क्रश को बोली थी। तो क्रश इधर भीड़ में वाणी को ढूंढ रहा। उसे वाणी कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि वाणी को महेश साइड में ले जा चुका था। वह वाणी का फ़ायदा उठाने वाला था, पर तभी वहाँ क्रिस आ गया। क्रिस वाणी को अपने पास बुलाता है। वाणी उसके पास नहीं जाती तो क्रश ने महेश को पीटना शुरू कर दिया, जिस पर भी वाणी क्रश को चाकू दिखा कहती है कि छोड़ उसे, मैं उससे प्यार करती हूँ। वाणी ने क्रिस के हाथ में चाकू मार दिया। क्रिस फिर भी उसे पकड़कर समझाता है। वह उसे वापस ले गया। क्रिस के पिता उसकी चोट पर पट्टी लगाते हुए कहते हैं कि बेटा, मैंने तेरी माँ के जाने के बाद खुद को बर्बाद कर लिया, तू अपने प्यार के लिए खुद को ख़त्म मत कर। जिसके बाद अगले दिन जब वाणी उठती है उसे लगता है कि क्रिस का कंसर्ट आज है। क्रश ने कहा कंसर्ट हो गया वाणी, तुमने बहुत इंजॉय किया। तो यहाँ क्रिस दुखी होकर पियानो बजाने लगता है। वाणी ने कहा कुछ तो हुआ है, तुमने कोई मोमेंट जिया है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। क्रिस कहता है कि मेरा एक दोस्त था, वह हमेशा गुस्सा रहता था, ज़िंदगी से परेशान रहता था, पर फिर वह एक लड़की से मिला जिसने उसे प्यार दिया। उस लड़की ने उसे प्यार किया। अब वह लड़की बहुत दूर जा रही है, जहाँ वह लड़का चाहकर भी नहीं जा सकता। तो वाणी ने कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त के लिए एक गाना लिखती हूँ, तुम बनाओ और अपने दोस्तों को कहो कि यह गाना अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाओ, और कहो कि यह उसके लिए, और उसकी गर्लफ्रेंड यह गाना सुनते ही जहाँ भी होगी उसके पास वापस आ जाएगी। तो यह वाणी क्रिस को आई लव यू कहती है, पर उसके कहा आई लव यू महेश जो सुन क्रिस सीधा जा अपने क्रू मेंबर्स को कहता है कि मैं क्रू छोड़ रहा हूँ, मैं कल के इंसिडेंट के लिए विनीत से भी माफ़ी मांग लूँगा। तो जो केवी अभी तक क्रिस के साथ था वो ही उससे लड़ने लगा कि तू उस लड़की के लिए सब कुछ नहीं छोड़ सकता, वो लड़की तेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसके अपने घर वाले हैं। पर क्रिस नहीं सुनता, वो वापस चला गया। पर अब वाणी यहाँ नहीं थी। क्रिस चारों ओर वाणी को ढूंढने लगा। वो और वाणी के घर वाले पुलिस को भी कंप्लेन करते हैं, पर वाणी कहीं नहीं मिल रही। पुलिस कहती है कि ऐसे केसेस में वापस मिलना मुश्किल ही होता है। जिस पर क्रिस टूट गया, वह सब कुछ तोड़ने लग जाता है, और इसी दौरान उसे वाणी की डायरी मिली, उसका लिखा हुआ आखिरी गाना मिला, सैयारा। क्रिस को वाणी की बात याद आती है। वो वापस अपने क्रू के पास गया वो गाना बनाने। 1 साल बाद क्रिस पूरी दुनिया में घूम घूम कर यह गाना गा रहा है। वाणी को ढूंढ रहा है कि वाणी इसे सुनकर आ जाएगी, पर वाणी नहीं आ रही। क्रिस
उसके क्रू को लंदन में भी एक शो करने का मौका मिल गया। वो लोग सक्सेसफुल हो चुके थे, पॉपुलर हो चुके थे। केवी यहाँ उनके गाने पर बनी रील्स देखने लगता है और यहीं उसे एक वीडियो में वाणी की आंखें दिखी। क्रिस सब कुछ छोड़ छाड़ कर मनाली पहुंच जाता है जहां की यह वीडियो थी। क्रिस को पता लगा कि वाणी एक वुमेन हॉस्टल में रहती थी। यहाँ के वर्कर्स बताती है कि वह सारा टाइम बस आपकी ही बात करती थी। वाणी के रूम में क्रिस की फ़ोटोज़, क्रिस के पोस्टर, उसके न्यूज़पेपर कट आउट लगे हुए थे। वाणी ने क्रिस के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें वाणी कहती है कि काश तुम्हें यह लेटर कभी ना मिले, क्योंकि अगर तुम यह लेटर पढ़ रहे हो इसका मतलब कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पीछे आ चुके हो, जो मैं नहीं चाहती। और यही हमें पता लगा कि वाणी को उस कंसर्ट वाले दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग देख समझ आ गया कि उस दिन क्या हुआ था, कि उसने कैसे क्रिस को हर्ट किया था, और इसलिए वाणी सबसे दूर चली गई। जिसके बाद यहाँ क्रिस को वाणी मिलती तो है पर उसे कुछ याद नहीं था। वह क्रिस को पूछती है आप कौन। क्रिस कहता है कि मैं एक सिंगर हूँ पर काफ़ी टाइम से मैं एक गाना नहीं बना पा रहा, मेरे पास शब्द नहीं है। जिस पर वाणी ने कहा कि मैं भी काफ़ी टाइम से लिखने की कोशिश कर रही हूँ पर लिखा नहीं जा रहा। तो क्रिस ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ, ऐसे अकेले रूम में रहकर गाना नहीं लिखा जाता। यहाँ क्रिस वाणी की वही बात रिपीट करता है कि जो गाने दिल को छूते हैं वो स्पेशल मोमेंट्स में लिखे जाते हैं, ऐसे नहीं। क्रिस वाणी को यहाँ से ले गया। वो फिर से उसके सामने क्रिकेट खेलते हुए उसी दिन को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है पर वाणी को कुछ याद नहीं आ रहा। क्रिस बार बार यह कर रहा था, वह यह करते करते टूट जाता है कि वाणी बोली क्रिस कपूर। उसे क्रिस याद आ गया। वाणी कहती है आई लव यू क्रिस कपूर। वो दोनों यहाँ से क्रिस के कंसर्ट में गए। वाणी और क्रिस शादी कर लेते हैं। अब वाणी की डायरी में उन दोनों की मेमोरीज थी। और इसी के साथ दोस्तों हमारी यह कहानी हुई यहीं पर ख़त्म। तो दोस्तों आपको ये इंटरेस्टिंग मूवी कैसी लगी? अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।